प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम नए टाइप की न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 15 है, यदि F वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल किसी कण को D वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक वस्तु पर इतना बल लगाया गया है और उस बल के कारण इतना विस्थापन हुआ है और हमें क्या निकालना है? कार्य। कार्य होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल की और विस्थापन की गुणा करने पर कार्य हमें प्राप्त होता है। क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, बल सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सदिश राशियों की गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो क्या करते हैं, इसे बोलते हैं अदिश गुणन और इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जब दो सदिश राशि गुणा कर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? अदिश गुणन। और कैसे लिखते हैं? डॉट से। तो अब हमने यहाँ पर F का मान रख दिया, डॉट S का मान रख दिया। हमें पता है अदिश गुणन में जब I कैप की I कैप में और J कैप की J कैप में और K कैप की K कैप में गुणा करते हैं तो 1 आता है, शेष इनकी गुणा करने पर 0 आता है। इसलिए सिर्फ I की I में और J की J में और K की K में करेंगे। तो 3 पंजे 15, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 15 और 6 21 और 8 29, 29 जोड़ इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर R वेक्टर बराबर माइनस के 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर से प्रदर्शित है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है, उसकी घूर्णन गति करानी है। घूर्णन गति कराने के लिए उसके घूर्णन अक्ष से r दूरी पर, ये जो स्थिति वेक्टर है ना, ये घूर्णन अक्ष से दूरी हो गई, दूरी पर इतना बल लगाया है जिससे वह घूर्णन गति करने लगता है। तो ये लगाया गया बल है और ये घूर्णन अक्ष से दूरी है जिसे हम स्थिति वेक्टर कहते हैं। तो हमें बल दिया है और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी दी है और क्या निकालना है हमें? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा बल की दिशा में लंबवत दूरी, यानी बल और लंबवत दूरी की गुणा करने पर हमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है। बल भी एक सदिश राशि है और लंबवत दूरी भी एक सदिश राशि है और इनकी गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है बल आघूर्ण वो भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर दो वेक्टरों की गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे हम? सदिश गुणन। और सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका यह है कि पहले हम एक सारणिक बना लेते हैं, उसमें ऊपर लिख लेते हैं I कैप J कैप और K कैप। I के नीचे I के गुणांक, J के नीचे J के गुणांक और K के नीचे K के गुणांक। हम क्या कर रहे हैं, पहले F की गुना R में हो रही है, तो पहले F देखते हैं। I का गुणांक कितना है? 2, J का 3 और K का -4। तो 2, 3 और -4। I का गुणांक I के नीचे, J का गुणांक J के नीचे और K गुणांक K के नीचे। ऐसे ही R वेक्टर के भी रख देंगे मान -2, -3 और 4, -2, -3 और 4। अब इस सारणिक का प्रसार करते हैं। पहले हम I कैप लिख लेते हैं, फिर I कैप की लाइन में जो भी कुछ है उसे छोड़ देते हैं। ये एक लाइन ये गई और एक ये लाइन गई, इसके सीधी में जो भी कुछ है वो सब छोड़ दिया। बाकी 4 अंक बचेंगे, हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में आता है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, माइनस का निशान, फिर -3 की -4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 चौक 12 और माइनस माइनस प्लस। फिर I कैप का प्रसार हो गया, अब प्रसार करेंगे J कैप का। I कैप के प्रसार करने के बाद जब J का प्रसार करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस आ गया J। अब प्रसार करते हैं, 4 दूनी 8, बीच में माइनस का निशान, -2 की -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, प्लस K कैप का प्रसार करेंगे तो K की सीध में जो है वो सब छोड़ देंगे, ये छूट गया। -2 की 2 में -6, फिर -2 की +3 में -6, बीच में माइनस का निशान है, तो 12 -12, ये 12 -12, 8 -8 -6, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों A वेक्टर तथा B वेक्टर का सदिश गुणनफल सदिश C वेक्टर के समांतर है। इसका और इसका गुणनफल इसके समांतर है। तो सबसे पहले इसकी इसमें गुणा कर लेते हैं। A वेक्टर की क्रॉस B वेक्टर में I कैप J कैप K कैप, I के गुणांक J के गुणांक और K के गुणांक, 1 -2 1 1 1 1 और यहाँ पर 1 -2 1 1 1 1 1 -2 1। इसका प्रसार कर लेते हैं पहले की तरह ही। इसका प्रसार करने पर
ऐसे करेंगे। आई के सिद्ध में कौन है, ये लाइन छूट जाएगी, एक ही कम एक और -2 ही कम -2, बीच में माइनस का निशान। ऐसे ही इसका प्रसार हम कर लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जैसे पहले क्वेश्चन में प्रसार किया है ऐसे इस प्रसार कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस के 3k कैप। अब हमें सिद्ध करना था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की गुणा करने पर जो वेक्टर आएगा वो इस सी के समांतर होगा। यदि इसकी और इसकी गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर 0 प्राप्त हो तो ये समांतर होंगे, क्योंकि दो वेक्टर अगर यदि समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। ये हमने गुणों में पढ़ा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्रॉस करते हैं सी में, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी का मान है 3 0 -3 और सी वेक्टर का मान है आई कैप माइनस के कैप, यानी यहाँ पर 1 आएगा और जे का गुणांक 0 है, के गुणांक -1 है। 1 0 -1 आई के प्रसार करते हैं, इसी गुणा इसमें करेंगे 0, इसी गुणा करेंगे इसमें 0। अब माइनस जे का गुणा प्रसार करते हैं, इसी गुणा करेंगे -3, इसी गुणा करेंगे -3, बीच में माइनस का निशान प्लस के 0 और 0, ये आ गया 0 आई कैप माइनस माइनस +3 0 के कैप, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो आंसर आ गया 0। क्योंकि इनकी गुणा करने पर 0 प्राप्त हो रहा है तो कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व सी वेक्टर से गुणन 0 है, अतः ये वेक्टर आपस में समांतर है। धन्यवाद।